कभी न कभी अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, लेकिन आप शायद ही उनके बारे में विस्तार से जानते होंगे। अरुणिमा सिन्हा का इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वह एक ऐसी शख्सियत है जिनकी हिम्मत और जज्बे के आगे माउंट एवरेस्ट की कठोर चोटी भी झुक गई। भारत की पहली दिव्यांग पर्वतारोही के रूप में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को चुनौती देकर न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा का संबल भी दिया। जुनून के पंखों पर उड़ान भरने वाली बचपन की जिंदगी। जुनून की पंखों पर उड़ान भरने वाली बचपन की जिंदगी। अरुणिमा का जन्म 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह बचपन से ही एक खुशमिजाज और सक्रिय लड़की थी। खेलों में उनकी विशेष रुचि थी और वो बॉलीवुड की बेहतरीन खिलाड़ी थी और वे राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी थी। जिंदगी का एक ट्विस्ट और अकल्पनीय हादसा। समय था 2011 में अरुणिमा की जिंदगी में एक अचानक और दर्दनाक मोड़ लिया। लखनऊ से दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस से जा रही थी। ट्रेन में कुछ गुंडों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और इस हादसे में उनका एक पैर घुटने के नीचे कट गया। एक हादसा जिसने उन्हें अंधकार की गहराई खाई में धकेल दिया। इस हादसे के परिणाम स्वरूप उनका एक पैर काट दिया गया, लेकिन उनका जुनून और हौसला नहीं, उन्होंने अपने जीवन को पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया और पर्वतारोहण की दुनिया में कदम रखने का सपना देखा। हौसलों न टूटा, सपना बना रहा जिंदा। हौसलों न टूटा, सपना बना रहा जिंदा। हालांकि अरुणिमा की आत्मा में एक अदम्य जज्बा था। इस भयानक हादसे से उन्हें तोड़ नहीं सका, बल्कि उनकी हौसलों को और मजबूत कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय पाना। हादसे के बाद दिल्ली एम्स में करीब 4 महीने तक रहने के बाद में वह ठीक हुई। उनके एक पैर के रूप में कृत्रिम पैर लगाया गया, जबकि दूसरे रूप में पैर में रॉड लगाई गई। दिल्ली एम्स की छुट्टी मिलने के बाद उन्हें दिल्ली के एक संगठन ने कृत्रिम पैर दिए। अस्पताल से निकलने के बाद वह सबसे पहले और वहां जाकर बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा से जब मिली तो वह उनसे कहे कि अरुणिमा, तूने इस हालत में यह सपना देखा तो तेरा सपना तो सच होगा ही। अब तो दुनिया को दिखाने के लिए ही तो चढ़ना है, बाकी दुनिया को पहले ही गई है। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा के सपने को पूरा करने में खूब मदद की और उन्हें अपना शिष्य बनाया। अरुणिमा ने पूरा मन लगाकर मेहनत की और अपने सपने को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहाड़ों की कठिन प्रशिक्षण का सफर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अरुणिमा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया। उनके कृत्रिम पैर के साथ पहाड़ों पर चढ़ना किसी भी सामान्य इंसान के लिए कल्पना से परे था। कठिन प्रशिक्षण के दौरान खून पसीना और आंसू बहाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समय था 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय लिया और इस कठिन यात्रा में उन्होंने अपनी उदारता, साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया। अरुणिमा के दल में 6 लोग शामिल थे। वहीं कुछ दूरी तक अरुणिमा सबसे आगे रही, लेकिन जैसे जैसे ग्रीन और ब्लू बर्फ के पास पहुंची वैसे वैसे उनका आर्टिफिशियल पैर फिसलने लगा। इस हालत में आगे बढ़ना और भी मुश्किल था। तब शेरपा ने उनसे कहा, आपसे नहीं होगा, जबरदस्ती ना करिए। लेकिन अरुणिमा सिन्हा हार नहीं मानी। उनके पैर रखते ही मुड़ जाता था। उनके पैर रखते ही मुड़ जाता था। उनका पैर बार बार फिसल जा रहा था। बाद में वह बर्फ के टुकड़े हटाती और उस जगह पर में आर्टिफिशियल पैर थी और उस जगह पर आगे बढ़ती गई। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे कैंप 3 तक पहुंच गए। कैंप 3 के पास साउथ पोल पर सबमिट की बारी थी, जहां अच्छे पर्वतारोही का पसीना छूट जाता है। अरुणिमा सिन्हा आगे बढ़ने के लिए रात के समय को चुनी, क्योंकि रात में मौसम थोड़ा शांत रहता है। वह जिस रोप से में थी उसी रोप में एक बांग्लादेशी अधमरी हालत में दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनकर और वातावरण को देखकर वह डरने लगी थी। उन सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। उस समय वह 10 से 12 मिनट तक अपनी जगह पर ही स्थिर रही और फिर तक अपनी जगह लाशों को लांघकर आगे बढ़ना शुरू कर दी। कुछ दूरी जाने पर शेरपा ने बताया कि उनका ऑक्सीजन भी समाप्त हो रहा है, तो उन्हें वहीं से वापस चले आना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने वापस लौटने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ती रही। अंततः अरुणिमा सिन्हा ने अपने बुलंद हौसलों से चढ़ाई पूर्ण की। उन्होंने 52 दिनों में माउंट एवरेस्ट की अपनी जीत का तिरंगा लहराया और 21 मई 2013 ईस्वी को अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट का तिरंगा फहराने वाले विश्व की प्रथम विकलांग महिला पर्वतारोही बनी। विजय का शिखर छूने का ऐतिहासिक पल उनके जीवन में आता है। अरुणिमा सिन्हा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलता चढ़ाई कर ली और वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने एक दुनिया उपलब्धि हासिल की। इस जीत का केवल भारत बल्कि
पूरे दुनिया को झकझोर दिया। इसके साथ बढ़ते दुनिया में पहली एक्सपर्ट एम्प्यूटी व्यक्ति बन गए जिन्होंने एक पैर के बिना जिन्होंने चढ़ाव से हम लोग को करना है, खड़ा होना और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान और अपने लक्ष्य की ओर तब तक के लिए ध्यान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम।